नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा अर्बन अपडेट का ये खास प्रोग्राम। तो देश में जितने त्योहार नहीं होते उससे ज्यादा तो यहाँ चुनाव होते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा नेताओं के वादे होते हैं। लेकिन चुनाव के बाद सभी नेता उन वादों और उन कस्मों की पोटली बांधकर भूल जाते हैं। तभी तो गांव में आज भी विकास के मुद्दों पर राजनीति की जाती है। यूपी के गांव में कितना विकास हुआ है, इसी की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रतापगढ़ के संवाददाता ने एक गांव का निरीक्षण कर वहां के विकास कार्यों की नब्ज को टटोला। तो इस गांव में कितना विकास हुआ है, एक बार आप भी इस ओर नजर डाल लीजिए। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होने के साथ ही सियासी दल अपने दावेदारों को तैयार करने और उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरह आज भी प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर हैं और यहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। गांव के प्रधानों द्वारा विकास के कई दावे किए जाते हैं, पर उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये आपको तस्वीरें देखकर खुद ही पता चल जाएगा। प्रतापगढ़ के विहार ब्लॉक क्षेत्र के फूलपुर मौरी गांव में लोगों को विकास का दूर दूर तक कोई पता नहीं मिल रहा है। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर दिखावे के लिए बहुत सारे काम तो किए गए हैं, पर इन कामों के होने के बावजूद लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। सर ये शौचालय बस दिखावा के लिए बना है सर, इसका जो है कोई विकास नहीं। इसमें जो है आप खुद देखिए सर, जो है यहाँ जो है लेटरिंग जो है महिलाएं जा सकती हैं सर, इसमें कोई जो है लेटरिंग कर सकता है, इस स्थिति में बना हुआ है सर। हाँ जी, के लिए बनाया गया है सर। मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से जो है प्रार्थना करता हूँ कि मौजे का जो विकास करना चाहिए, प्रधान लोग सारे पैसे खा के बैठ जाते हैं सर, कोई विकास नहीं होता। इसका मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जी कि मोदी जी प्रधान को जब आवास या कुछ भी देते हैं सुविधा गरीबों के लिए, तो उसका गरीब तक पहुंचना चाहिए सर। अब ये तो आला कमान अधिकारी कर्मचारी इसको जांच कर सकते हैं, वो आप भी देखें कि वो पात्र हैं कि नहीं है। छप्पर में रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं, उनका क्रम तोड़ते हुए ये 57-58 नंबर तक पहुंच गए, जो कि हमारे 38 आवास आ चुका है। 38 आवास आ गया और 58 तक पहुंच चुके हैं। तो सुना आपने, सरकार ने देश के विकास के लिए सभी गांवों में ग्रामीणों के लिए शौचालय और आवास समेत कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का रियलिटी चेक किया तो हकीकत कुछ और ही दिखी। कहीं टूटी नालियां तो कहीं टूटी हुई सड़कें। ना ही लोगों को शौचालय मिल रहा है और ना ही आवास। जिन लोगों को शौचालय मिले भी हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों की सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। गंदगी के चलते लोग परेशान रहते हैं। गांव में साफ सफाई की ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों ने एक लगातार एकत्रित होकर, जब उन्हें एक उम्मीद जगी कि प्राइम टीवी की टीम उनके गांव में आई है, उनको अपनी बात को रखना चाहिए, तो वो एकत्रित होकर अपनी पूरी बात को प्राइम टीवी के सामने पेश किए। और उनकी क्या थी पूरी डिमांड, उन्होंने अपनी पूरी बात को रखी। कितने योजनाएं उनके ज़मीनी स्तर पर हैं, कितने योजनाएँ केवल कागजी कोरम पर हैं, ये भी आपने देखा कि ग्रामीणों ने बताया। आप देखें कि किस तरीके से ग्रामीणों ने पूरी समस्याएँ आपके सम्मुख पेश की। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। पंचायत चुनाव तो ग्रामीणों की परेशानियों को आपने उन्हीं की जुबानी सुन लिया है कि किस तरह से ग्रामीण परेशान हैं और वो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाते नहीं थक रहे हैं। न पानी निकासी की कोई जगह है, न शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रेम प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की हालत, क्योंकि आप ग्राउंड पर उतरे, आपने जाके तमाम जगहों का जायजा लिया। हालांकि हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं, लेकिन
किस तरह की परेशानियों से वहां गांववासी झेल रहे हैं, बताइए जरा हमें। मैडम बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ का ये फूलपुर मोरी ग्राम सभा है, ये बिहार है, जहां पर जब प्राइम टीवी की टीम ने लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया तो समस्याएं कतारबद्ध तरीके से प्राइम टीवी के सामने आती गई। चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो, चाहे वो नालियों का मुद्दा हो, चाहे वो आवास का मुद्दा हो, प्रत्येक मुद्दों पर गांव के प्रत्येक व्यक्तियों ने अपनी नाराजगी ही व्यक्त की। बात करें यदि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय व गांव में स्वच्छ रहने की बात, तो वो पूरी तरीके से आप वीडियो में देखी होंगी कि पूरी तरीके से वो कहीं ना कहीं पूरा तार था, जिस पर मैंने ग्राम प्रधान से बातचीत करने का प्रयास किया तो ग्राम प्रधान जाहिर सी बात है वो स्पष्ट रूप से ये कह गए कि सर रुकिए मैं आता हूँ। पिछले 3 घंटे प्राइम टीवी लगातार वहाँ पर कवरेज करती रही और ग्राम प्रधान मौजूदा हालात पर नहीं दिखे। जी मैडम। इसके अलावा क्या उन्हें जो योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीणों के लिए मुहैया कराई गई हैं, चाहे वो मनरेगा के तहत हो, क्या उन्हें मनरेगा के तहत काम मिल रहा है? जी बिल्कुल मैडम, ग्रामीणों से हमने इस बात पर भी चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि जी मनरेगा के तहत कार्य तो मिला है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य तो कर चुके हैं लेकिन कार्य करने के बाद उन्हें मजदूरी मिलती है वो अभी तक उनको नहीं प्राप्त हुई। कुछ व्यक्तियों का कुछ अंश रुका हुआ है और कुछ व्यक्तियों ने प्राप्त कर लिया है। इस स्थिति में जो गाँव स्तर पर कार्य है, मनरेगा के तहत कार्य तो अनेकों प्रकार से दिखाए गए हैं, लेकिन वो गांव स्तर पर कहां हुआ ये प्राइम टीवी ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन प्राइम टीवी इस बात से परिचित नहीं हो पाई कि वो कार्य जमीनी स्तर पर दिखे हैं या नहीं। पूरी तरीके से आप देखे होंगे कि पूरी तरीके से गांव के एक एक एंगल को कवरेज करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों से भी जानकारी ली गई, उनसे हर संभव बातचीत की गई कि जो ग्राम स्तर पर प्रत्येक योजनाएं चल रही हैं, प्रत्येक योजनाएं पहुंचाने की बात चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या आप तक ये योजनाओं का लाभ मिल चुका है? तो उनका जवाब ही केवल ना ही था। मैंने शौचालय की बात की कि क्या आप लोगों ने शौचालय क्रिया के लिए इस मर्यादा भवन में जाते हैं? महिलाओं ने बताया कि इस शौचालय में जाने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना, इसलिए वो शौच क्रिया के लिए उसमें नहीं जाते। कुछ के तो दरवाजे टूटे, कुछ बगैर सीट के और कुछ बगैर गड्ढे के। ऐसी स्थिति में महिलाएं वहां में शौच क्रिया के नहीं जाना चाहती और स्वेच्छापूर्वक अपना कंडा उसमें सुरक्षित करने के लिए रख रखे हैं। जी मैडम। इसके अलावा क्या आपने गांव के प्रधान से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितना काम किया है? हालांकि काम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कि उन्होंने गांववासियों के विकास के लिए कितनी उनके प्रति जागरूकता दिखाते हुए काम किया? क्या आपने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं कि फोन कॉल के जरिए मैंने ग्राम प्रधान से बातचीत की गई और उनसे मैंने ये जानकारी लेने का प्रयास किया कि क्या आप मौके पर ये गांव स्तर पर विकास की बात कर रहे हैं, जो गांव स्तर पर आपने विकास कार्य किया है, क्या ये प्राइम टीवी के कैमरे के सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, लेकिन जी हाँ कहने के बावजूद ग्राम प्रधान मौके पर नहीं दिखे। और गांव स्तर की यदि बात की जाए, ग्राम प्रधान ने जो कार्य किया है उसमें केवल ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की भांति प्राइम टीवी के रिपोर्टर को भी वो आश्वासन ही दिए और वहां पर वो आना मुनासिब नहीं समझे। इस मुद्दे पर, इस बाबत पर मैंने ग्राम पंचायत अधिकारी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। और जब मैंने खंड विकास अधिकारी अर्थात वीडियो से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बड़े ही सहजता पूर्वक मुद्दे से बात कर दी गई, ऐसा मानो कि इस गांव में कोई भी असुविधा है ही नहीं। क्या फूलपुर मोरी? मैं दिखवाता हूँ। बस इन 2 शब्दों के साथ उन्होंने अपने फोन को विराम देना उचित समझा और उन ग्रामीणों की समस्या को लगातार मैं अपडेट पे हूँ, वहां पर अब तक ना कोई विभागीय अधिकारी गए हैं, ना उनकी समस्या को जानने का प्रयास किए हैं। शायद यही खामियाजा है, यही बात है, जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो आज भी अपनी सुविधा के लिए वंचित हैं। जी मैडम, बताना चाहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर देखने के बाद एक चीज साफ तौर पर सामने आती है कि यदि जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बेखूबा से निभा लें तो ग्रामीण स्तर पर लोगों को असुविधा किसी प्रकार की ना हो। जी प्रेम, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो क्या कोई सतर्कता जो अभी के ग्राम प्रधान हैं उनके अंदर या जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी कोई सुध जगी है? क्योंकि कहा जाता है ना कि राजनीति आते ही तमाम नेताओं को और तमाम लोगों को विकास और लोगों की जरूरतमंद की चीजें याद आने लग जाती हैं, तो क्या ऐसा कुछ अब इस गांव में देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल मैडम, जो पूर्व ग्राम प्रधान हैं, जो प्रधान पद प्रत्याशी हैं, मैंने उनसे भी बातचीत की गई, तो वे केवल हमें गुमराह करते हुए उन ज्यादातर जो व्यक्ति अधिक पात्र थे उनके पास ले जाने का प्रयास कर रहे थे, और उनकी बातों से साफ तौर पर लग रहा था कि वो प्रधानी में केवल अपने पत्ते को स्थापित करना चाह रहे थे ग्रामीणों के बीच, कि मैं प्राइम टीवी की टीम आपके बीच लाया हूँ, आपकी समस्या को सुना रहा हूँ, आपकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इस स्थिति में, इस बाबत में अगर ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान अपने काम में इतना लीन दिखे, और ग्रामीणों के प्रति अब इस समय चुनाव का माहौल है, ग्रामीणों को गुमराह करना, उनको उनकी बात पर ही झूठा आश्वासन देना, जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें गंभीरता से सुनना, और एकांत रूप में उन्हें ये कह देना कि अब तुमको ये जरूर मुहैया करवाया जाएगा। ये आश्वासन लगातार ग्रामीणों ने बताया, ये प्राइम टीवी नहीं बता रही है, ये ग्रामीणों ने अपने मुंह से बताया। आपने सुना होगा कि वो इन 5 वर्षों में जिस तरीके से लगातार आश्वासन सुनते आए हैं, वो भी इसी आश्वासन को सुन रहे हैं। प्रधानी के कार्यकाल की बात है तो मैंने उनसे ये भी जानकारी लेने का प्रयास किया कि क्या आप प्रधान बदलना चाहते हैं या प्रधान रखना चाहते हैं, तो ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जो वही करेंगे जो अच्छा कार्य करेगा। अब देखना यह होगा कि वो ग्रामीणों के मत पर है, वो अपना अधिक से अधिक मत किसे देकर किसे अपना ग्राम प्रधान, गांव का मुखिया चुनते हैं। जी मैडम। जी प्रेम जी, बिल्कुल आपने जिस तरह से हमें जानकारी दी और जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि इस गांव का क्या हाल है और यहाँ के ग्राम प्रधान को इस गांव की कितनी सुध है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे विकास की बातें होने लग जाती हैं। गोद लेने की जो सबसे बड़ी बात है कि आजकल हर एक सांसद एक गांव गोद लेता है, कहा जाता है कि उसके बाद हम उस गांव का काया पलट कर देंगे, हम उसका विकास कर देंगे, हम उस गांव के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरह की वादे किए जाते हैं। लेकिन जब हम असलियत जानने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, जिस तरह की तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम जी भी हमारे प्रतापगढ़ के संवाददाता जो पहुंचे थे इस गांव में, और उन्होंने ये तमाम तस्वीरें लेकर आए जिससे कि लोगों की आंखें खुले और उनकी नींद टूटे कहीं ना कहीं प्रशासन की, कि क्या गांव के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं तक मिल पा रही हैं। पानी निकासी का जरिया बंद हो चुका है, हैंडपंप तो लगे हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। बेशक नाम के लिए शौचालय बना दिए जाते हैं, लेकिन क्या शौचालय वो इस्तेमाल के योग्य हैं? ये तमाम दावे जो किए जाते हैं वो कहां तक सत्य है, इसकी पोल खोलती हुई प्राइम टीवी लगातार आपको गांव-गांव जाकर तमाम जगहों का निरीक्षण कर रही है, और हमारे संवाददाता तत्पर होकर वहां जाकर ये सारे फुटेज हमारे लिए लेके आते हैं ताकि आप शहर में बैठे लोग ये देख सके और ये जान सके कि गांव के लोग आजकल किस बदहाली से जूझ रहे हैं और किस तरह से वो अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय, खाना, पानी, रहने की सही सुविधा, वो तक उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है। प्रेम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके अलावा प्रधान के सेक्रेटरी और जो लोग हैं वहां पर, उन लोगों का क्या कहना है? क्या गंदगी को साफ करने के लिए वहां पर कोई आदमी आता है? क्या उसके लिए जो बजट पास होता है, क्या उसके अंतर्गत सफाई कर्मी वहां पर आते हैं वहां पर? जी नहीं मैडम, ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्हें नालियां लगती हैं कि जब बहुत ज्यादा बदबू होने लगी है, जब वहां पर बैठने योग्य नहीं रहता तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति अपने हाथों से सफाई कर लेते हैं और अपने हाथ से सफाई करने के बाद फिर वहां पर कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। गांव में जो गंदगी युक्त गड्ढे हैं, जो सार्वजनिक रास्ते हैं जिधर से स्वयं ग्राम प्रधान गुजरते हैं, उन रास्तों को भी ग्राम प्रधान ने स्वच्छ बनाने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह आप देख रही होंगी कि पूरी तरीके से गंदगी व्याप्त है, चाहे वो सार्वजनिक रोड हो, चाहे वो एकांतरिक सार्वजनिक नाली हो, पूरी तरीके से गंदगी है। और जो गांव स्तर का एक सफाई कर्मी होता है, उसको तो ग्राम के लोगों ने बताया कि मैंने आज तक सफाई कर्मी को देखा ही नहीं। जी तो एक बार फिर हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से गांव के लोगों को कोई सफाई कर्मी तक मुहैया नहीं कराया गया है, तो थक हार कर वो अपने आप सफाई करते हैं और ग्राम प्रधान इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग काम सारा पूरा हो चुका है, क्योंकि लगातार हम जिस भी गांव में जाते हैं वहां में इसी तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। हालांकि कई जगहों पर अच्छी तस्वीरें भी निकल के आती हैं जो हमारे दिल को थोड़ा सा खुश कर देती है, थोड़ी सी तसल्ली दे देती है कि हाँ, किसी ग्राम प्रधान को किसी गांव का तो सुध है। लेकिन उसके विपरीत जब हम देखते हैं और लगातार जब हम और गांव जाके वहां का निरीक्षण करते हैं तो बेशक निराश कर देने वाली तस्वीरें आती हैं कि क्यों आज भी हमारे ग्रामीण इस बदहाली की जिंदगी में जी रहे हैं। क्यों? एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट कि
आप भी देखिए एक बार और इस पर नजर डालिए और सोचिए, क्या हमारी सरकार ने जो वादे किए थे वो हमारे ग्रामीणों को, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है आज के समय में, क्या वो उस बदहाली से निकल पाएंगे? क्या उन्हें वो सुविधाएं मिल पाएंगी? पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू होने के साथ ही सियासी दल अपने दावेदारों को तैयार करने और उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। वहीं दूसरी तरह आज भी प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर हैं और यहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। गांव के प्रधानों द्वारा विकास के कई दावे किए जाते हैं, पर उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये आपको तस्वीरें देखकर खुद ही पता चल जाएगा। प्रतापगढ़ के विहार ब्लॉक क्षेत्र के फूलपुर मौरी गांव में लोगों को विकास का दूर दूर तक कोई पता नहीं मिल रहा है। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर दिखावे के लिए बहुत सारे काम तो किए गए हैं, पर इन कामों के होने के बावजूद लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। सर ये शौचालय बस दिखावा के लिए बना है सर, इसका जो है कोई विकास नहीं। इसमें जो है आप खुद देखिए सर, जो है यहाँ जो है लेटरिन जो है महिलाएं जा सकती हैं सर, इसमें कोई जो है लेटरिन कर सकता है, इस स्थिति में बना हुआ है सर। हाँ जी, के लिए बनाया गया है सर। मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से जो है प्रार्थना करता हूँ कि मौजे का जो विकास करना चाहिए, प्रधान लोग सारे पैसे खा के बैठ जाते हैं सर, कोई विकास नहीं होता। इसका मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जी कि मोदी जी प्रधान को जब आवास या कुछ भी देते हैं सुविधा गरीबों के लिए, तो उसका गरीब तक पहुंचना चाहिए सर। अब ये तो आलाकमान अधिकारी कर्मचारी इसको जांच कर सकते हैं। वो आप भी देखें कि वो पात्र हैं कि नहीं है, छप्पर में रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं, उनका क्रम तोड़ते हुए ये 57-58 नंबर तक पहुंच गए, जो कि हमारे 38 आवास आ चुका है। 38 आवास आ गया और 58-59 तक पहुंच चुके हैं। तो सुना आपने, सरकार ने देश के विकास के लिए सभी गांवों में ग्रामीणों के लिए शौचालय और आवास समेत कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का रियलिटी चेक किया तो हकीकत कुछ और ही दिखी। कहीं टूटी नालियां तो कहीं टूटी हुई सड़कें। ना ही लोगों को शौचालय मिल रहा है और ना ही आवास। जिन लोगों को शौचालय मिले भी हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों की सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। गंदगी के चलते लोग परेशान रहते हैं। गांव में साफ सफाई की ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों ने एक लगातार एकत्रित होकर, जब उन्हें एक उम्मीद जगी कि प्राइम टीवी की टीम उनके गांव में आई है, उनको अपनी बात को रखना चाहिए, तो वो एकत्रित होकर अपनी पूरी बात को प्राइम टीवी के सामने पेश किए। और उनकी क्या थी पूरी डिमांड, उन्होंने अपनी पूरी बात को रखी। कितने योजनाएं उनके ज़मीनी स्तर पर हैं, कितने योजनाएँ केवल कागजी कोरम पर हैं, ये भी आपने देखा कि ग्रामीणों ने बताया। आप देखें कि किस तरीके से ग्रामीणों ने पूरी समस्याएँ आपके सम्मुख पेश की। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रताप। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। पानी निकासी का सुविधा नहीं दी गई है, रोडें सही नहीं है, वहीं शौचालय बने नहीं हुए हैं और जो लोग हैं वो गंदगी के अंबार के साथ वहां रहने को मजबूर हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारी ये खास रिपोर्ट दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ असलियत आप तक पहुंचाना है कि एक बार आप भी असलियत देखें कि किस तरह के से गांव के जो ग्रामीण हैं हमारे, वो किस बदहाली की जिंदगी में जी रहे हैं और उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और गांव की रिपोर्ट के साथ।